हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से लेकर के आए हैं इंग्लिश ग्रामर का मेन टॉपिक टेंस। आज हम जो टेंस देखने वाले हैं वो हमारा क्या है, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस का पहला है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले के जो 4 टेंस हैं, जैसे प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उन सभी का वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। उसी के साथ साथ हमारा टेंस का परिचय वाला भी वीडियो इसमें अपलोड हुआ है। ये टेंस पढ़ना क्यों ज़रूरी है और कैसे किसी भी सेंटेंस को हम आसानी से पहचान पाएंगे कि वो किस टेंस का सेंटेंस है। तो इसी चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट बना है, इंग्लिश ग्रामर है, उसमें आप देख सकते हैं। आज हम देख लेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस का पहला जो हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो बोर्ड पर लिख दिए हैं। बोर्ड पर बताने से पहले आपको वर्बली कुछ सेंटेंस लेकर बता दें पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। जैसे जो काम जैसे बीता हुआ जो भी होता है काम, उसको उसमें क्या आता है, हमारा पास्ट टेंस में आता है जो भी बीत गया होता है। जैसे अगर वर्बली कुछ सेंटेंस आपको समझा दें, जैसे हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा कि मैंने तुम्हें यह पाठ पढ़ाया, मैंने तुम्हें यह पाठ पढ़ाया, तो आई टॉट यू दिस लेसन। मैंने उसे नहीं बुलाया, आई डिड नॉट कॉल हिम। तुम वहाँ क्यों गए, वाई डिड यू गो देयर। तुम यहाँ कब आए, वेन डिड यू कम हियर। इस प्रकार से हमारे सेंटेंस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, जिसमें केवल मात्रा आती है, उसके साथ ना तो ह और ना ही थ आता है। वो क्या होता है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसका एक और पहचान भी होता है, जैसे तुम पढ़ते थे, क्या होता है हमारा, जैसे पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें क्या होता है, जब कभी भी आप देखेंगे नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य अगर आ जाएगा तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज़ करते हैं और उसके साथ वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म। जैसे तुम वहाँ क्यों गए, अब ये हमारा क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हम इसमें लगाएंगे डिड। वाई डिड यू, अब वो आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाई डिड यू गो देयर। अगर सेंटेंस हमारा सिंपल होता है तो हम उसमें लगाते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तुमने पिक्चर देखा, यू वॉच्ड मूवी। तुमने पत्र लिखा, तो यू रोट लेटर। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस आता है। यदि सिंपल सेंटेंस होता है तो हम क्या लगाते हैं, उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, सब्जेक्ट कोई भी हो, सिर्फ हमको सेंटेंस देखना होता है, सेंटेंस हमारा सिंपल है या फिर नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव। अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो हम दोनों ही सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव होगा तो दोनों ही सब्जेक्ट साथ क्या लगाते हैं, हम डिड लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बोर्ड पर। तो एग्जाम्पल को समझने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। यहाँ देखेंगे पहचान, कैसे पहचानेंगे, किसी भी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आता है, इसे वह पढ़ता था, वह खेलता था, दौड़ता था, इस प्रकार से वो क्या हो जाएगा, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। और इसका एक और पहचान होता है केवल मात्रा। जैसे तुम बाजार क्यों गए, तुमने वहाँ क्या देखा, तुमने उसे किताब क्यों दी, तुमने उसे किताब क्यों फाड़ी, उसने किताब क्यों चुराई। इस प्रकार से हमारे सेंटेंस आते हैं जो केवल क्या आता है, मात्रा आता है। ये भी क्या होती है, हमारी पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है। अगर थोड़ा सा और आपको बता दें तो अगर मात्रा के साथ, वैसे बताए थे परिचय वाले वीडियो में, अगर मात्रा के साथ थ आता है, मात्रा के साथ क्या आता है, थ आता है, तो वो क्या होता है, हमारा पास्ट परफेक्ट होता है। ये क्या होता है, हमारा पास्ट परफेक्ट होता है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अगर मात्रा के साथ ह आता है तो ये क्या होता है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ये क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, जो हम पढ़ चुके हैं। और अगर केवल मात्रा आता है तो भी जो आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट वो होता है। जैसे यहाँ पे हम बताएं एग्जाम्पल लेकर के, तुमने क्या देखा, तुमने उसे क्यों पीटा, तुमने उसकी किताब क्यों चुराई, इस प्रकार से। तो ये क्या होते हैं, हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। अगर बात कर ले सहायक क्रिया की तो वो क्या हो जाएगा, डिड होता है। सेंटेंस क्या होता है, हमारा नकारात्मक होना चाहिए या फिर प्रश्नवाचक होना चाहिए। सेंटेंस हमारा अगर नकारात्मक या प्रश्नवाचक होगा तभी हम लगाएंगे डिड, और दोनों ही कर्ता के साथ, ये सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, दोनों साथ लगाएंगे हम डिड लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज कब करते हैं, जब हमारा वाक्य होता है साधारण, दोनों ही कर्ता के साथ। जैसे उसने टीवी देखा या फिर उसने पत्र लिखा, तो ही रोट लेटर। उसने गाना गाया तो क्या हो जाएगा, ही सैंग अ सॉन्ग। सैंग क्या होता है, सेकेंड फॉर्म, ही सैंग अ सॉन्ग। इस प्रकार से तो ये होते हैं हमारी ये पहचान, और ये क्या हमारी सहायक क्रिया है। यहाँ पे 4 फार्मूले इसके लिखे हैं, इसको भी देख लेते हैं। पहला हमारा है साधारण वाक्य के लिए। जब साधारण वाक्य होगा, अभी आपको वर्बली समझा भी दिए हैं, साधारण वाक्य होगा तो सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की मेन वर्ब जो होगी वो आएगी सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट हमारा है नेगेटिव के लिए, नकारात्मक वाक्य के लिए सब्जेक्ट आएगा, डिड आएगा, नॉट आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या आएगी, ऑब्जेक्ट आएगी।
नेक्स्ट हमारा है पहले प्रश्नवाचक वाक्य का। तो पहले क्या आएगा, डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। अगर नॉट होगा यानी नहीं होगा तो नॉट लगाएंगे, फिर मेन फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा है बीच के प्रश्नवाचक वाक्य के लिए क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, नॉट होगा तो नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, सहायक क्रिया और ये इसके 4 फार्मूले हैं। अब इनको समझने के लिए देख लेते हैं बारी बारी से सबके कुछ एग्जाम्पल, ताकि ये जो फार्मूला है अच्छे से हमको समझ में आ पाए। देख लेते हैं पहले हम पहले साधारण वाक्य का जो फार्मूला है इसका 2 एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हैं 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लिए हैं ताकि हमको फार्मूला अच्छे से समझ में आ जाए। तो बनाते हैं बारी बारी सबको पहले वाले फार्मूले पर रख करके। देखेंगे जो पहला हमारा सेंटेंस है वो क्या है, उसने तुम्हारी किताब चुराई। अब देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया, मात्रा आ गया, इसके साथ ना तो ह आया है और ना ही थ आया है। ये क्या है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एक बात और आपको अगर बता दें हम, तो आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि ये जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, क्योंकि जब कभी भी आप ट्रांसलेशन देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं वो ज़्यादातर उसमें जो सेंटेंस होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के ही टेंस सेंटेंस होते हैं। आप कोई भी ट्रांसलेशन वाला ट्रांसलेशन जो पैराग्राफ है उसको उठाकर देखिएगा, उसमें क्या होगा, हमारा ज़्यादातर सेंटेंस क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट का ही होता है। तो इसको देख लेते हैं पहले यहाँ पे। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है कि उसने तुम्हारी किताब चुराई, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। सेंटेंस हमारा सिंपल है, बस हमको सेंटेंस देखना है। अगर सिंपल सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, हमको सब्जेक्ट से मतलब नहीं है। ठीक है, सेंटेंस हमारा क्या है, सिंपल है, तो हम लगाएंगे ही के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। चुराना क्या होता है, स्टील, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, स्टोल। तो क्या हो जाएगा, ही स्टोल योर बुक, यानी उसने तुम्हारी किताब चुराई, तो ही स्टोल योर बुक हो जाएगा। ठीक है, ही स्टोल योर बुक। नेक्स्ट हमारा है मैंने तुम्हें वहां देखा, मैंने तुम्हें वहां देखा। ये क्या सिंपल सेंटेंस है। फिर से अगर हम इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आई, देखना क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म क्या था, सॉ होता है, सी सॉ सी, तो हो जाएगा हमारा SAW, आई सॉ किसे, तुम्हें, यू। वहाँ के पहले हम प्रीपोजिशन ओवर का यूज कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। आई सॉ यू ओवर देयर। ठीक है, आई सॉ यू ओवर देयर। नेक्स्ट है वह मैदान में क्रिकेट खेलता था। फिर से अब यहाँ पे क्या आ गया, था आ गया, जो हमारी मेन पहचान होती है। यहाँ पे दोनों मात्रा था, यहाँ पे क्या आ गया, था आ गया। तो वह खेलता है, ही, प्ले होता है खेलना, वर्ब की लगाएंगे सेकेंड फॉर्म, क्यों, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल सेंटेंस है। तो ही प्लेड क्या करता है, क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड, ग्राउंड या फिर फील्ड, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से बहुत आसानी से 3 एग्जाम्पल हम पहले फार्मूले के थ्रू बना लिए हैं। बहुत ही आसानी से आप इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल लेकर के बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट नकारात्मक वाक्य के कुछ एग्जाम्पल। तो अब आप देख सकते हैं 3 एग्जाम्पल है हमारे नकारात्मक वाक्य के। तो इसको भी हम उसी प्रकार से इसको भी हम इस जो हमारा फार्मूला है इस फार्मूले के थ्रू आसानी से बना लेंगे, जैसे अभी हम पहला वाला बनाए हैं। तो हमारा क्या है, पहला सेंटेंस हमारा है मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। तो यहाँ पे क्या आ गया, था आ गया, तो यानी पास्ट इंडेफिनिट है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमको सब्जेक्ट से कोई मतलब है नहीं, सिर्फ हमको सेंटेंस पहचानना है। नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या आएगा, डिड आएगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे आई, फिर उसके बाद डिड, फिर उसके बाद नॉट। जैसे ही डिड लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई डिड नॉट, फिर जानना क्या होता है, नो, आई डिड नॉट नो, उसके बारे में। पहले यहाँ पे क्या, कुछ नहीं, आई डिड नॉट नो एनीथिंग, यहाँ पे लिखेंगे आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिम, अबाउट हिम। ठीक है, आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिम। एक बात और यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस ये है कि ये जो हमारा यहाँ पे एनीथिंग आया है ये क्या होता है, हमारा प्रोनाउन होता है। तो एनीथिंग होता है एक होता है हमारा नथिंग होता है। ठीक है, एनीथिंग होता है, नथिंग होता है, इन दोनों का यूज हम कब करते हैं, अगर आप एनीथिंग लगाएंगे तो इसके साथ आपको नॉट यूज करना पड़ेगा, अगर नथिंग लगाएंगे तो नॉट का यूज नहीं हो। नेक्स्ट हमारा है तुमने कक्षा में अंग्रेजी नहीं बोला। तो इसको कैसे हम बनाएंगे, इसको बनाएंगे
क्या जाएगा हमारा यू, उसके बाद क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर क्या आएगा नॉट, बोलना हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा स्पीक, यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश इन द क्लास, इस पर यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। नेक्स्ट है रोहन ने तुम्हें अपनी किताब नहीं दी, क्या आ गया हमारा मात्रा आ गया, तो इसको जो हम बनाएंगे तो उसी प्रकार से बनाएंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या आएगा हमारा डिड आएगा, तो रोहन के बाद क्या आएगा डिड, उसके बाद क्या आएगा नॉट, देना क्या होता है गिव हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, रोहन डिड नॉट गिव यू अपनी किताब यानी रोहन की किताब, तो यहाँ पे आएगा हिज बुक, ठीक है, रोहन डिड नॉट गिव यू हिज बुक। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 3 हमारा एग्जाम्पल हो गया नेगेटिव का और 3 हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस का। आगे हम देख सकते हैं 3 पहले प्रश्नवाचक वाक्य का जिसका आंसर हम सिंपली यस या नो में दे पाते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल तो देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 3 एग्जाम्पल जो है पहले प्रश्नवाचक वाक्य का, आप देखेंगे सेंटेंस यहाँ पहला हमारा है क्या तुमने उसे पीटा, ये हमारा सेंटेंस है, इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका आंसर हम यस या नो में दे पाते हैं, इसलिए हम शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। अब आपको बताया था जब नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य आएगा तो क्या लगाएंगे हम डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे डिड, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट है यू, डिड यू, पीटना क्या होता है बीट हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म लगाना है बीट, डिड यू बीट हिम, डिड यू बीट हिम क्वेश्चन मार्क, डिड यू बीट हिम, ये क्या हमारा प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट है क्या उसने तुम्हें नहीं बुलाया, ये भी क्या हमारा वही है मात्रा आ गया, और पहले प्रश्नवाचक से शुरू हुआ है तो हम शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, सब्जेक्ट से तो मतलब है नहीं, डिड ही, फिर उसके बाद नॉट, डिड ही नॉट इनवाइट यू, डिड ही नॉट इनवाइट यू, डिड ही नॉट इनवाइट, यहाँ पे क्या है ही, ठीक। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल जो है क्या यह कुर्सी तुम तोड़ते थे, थे आ गया, तो इसको भी बना लेंगे इसी प्रकार से, डिड you break this chair, डिड यू ब्रेक दिस चेयर, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल्स कर लिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं सेम टू सेम, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे कम एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको समझ में भी आ जाए, ठीक। आखिरी जो हमारा बचा है क्वेश्चन वर्ड से जो शुरू होता है बीच के प्रश्नवाचक का, उसका भी हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो 3 हमारा एग्जाम्पल है आखिरी क्वेश्चन वर्ड से जो शुरू होता है, आप देखेंगे पहला हमारा सेंटेंस है तुम उसे अपनी पेन क्यों नहीं देते थे, तो ये हमारा सेंटेंस है, इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले बीच में आ गया हमारा, तो हम शुरू करेंगे क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई, अब जब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव आता है क्या लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं, वाई डिड, उसके बाद तुम का क्या हो जाएगा यू, वाई डिड यू, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, वाई डिड यू नॉट, देना क्या हो जाएगा गिव, उसे यानी क्या हो जाएगा हिम, वाई डिड यू नॉट गिव हिम योर पेन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वाई डिड यू नॉट गिव हिम योर पेन। नेक्स्ट है वह विद्यालय में क्या पढ़ाता था, तो फिर से आ गया हमारा बीच का, तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है वॉट, उसके बाद क्या आएगा डिड, वह का अंग्रेजी होता है ही, व्हाट डिड ही, पढ़ाना क्या होता है टीच, व्हाट डिड ही टीच इन द स्कूल, लिख सकते हैं इन स्कूल, ठीक है, व्हाट डिड ही टीच इन द स्कूल। नेक्स्ट है वे यहाँ कैसे आते थे, तो बीच में आ गया कैसे, तो हम पहले इसका अंग्रेजी बनाएंगे हाउ, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा डिड, हाउ डिड दे कम ओवर, लगा सकते हैं ओवर हियर, हाउ डिड दे कम ओवर हियर, हाउ डिड दे कम ओवर हियर। तो ये थे हमारे 3 एग्जाम्पल, इसके चारों ही फार्मूले के 3 एग्जाम्पल लेकर आपको समझा दिए, आशा है आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं इसके 2 स्पेशल केस जो हैं वो उसको भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्पेशल फार्मूला 2 हमारा यहाँ पे है, पहला सिंपल के लिए WH सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सेम टू सेम पहले वाले की तरह है। यदि WH यानी कि क्वेश्चन वर्ड जो है वही सब्जेक्ट का काम करेगा और वही क्या होगा क्वेश्चन वर्ड होगा, दोनों ही क्या होंगे एक ही होंगे, तो हम उसमें क्या करते हैं यूज इस प्रकार से करते हैं मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें WH सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट ही क्या हो WH हो।
नेक्स्ट हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। WH सब्जेक्ट है और उसमें क्या होता है हमारा नेगेटिव, ये भी क्या है, इसमें नेगेटिव होगा, ये क्या होगा सिंपल होगा। इसमें फर्क ये कि ये सिंपल के लिए और ये क्या है नेगेटिव के लिए है, दोनों काम वही में है, इसी में। जैसे यहाँ पे WH सब्जेक्ट है, इसमें भी WH क्या होगा सब्जेक्ट होगा और कोई इसमें दूसरा सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पहला हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो तुम्हें पुरस्कार किसने दिया। तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो किसने आया है ये क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड है, WH फैमिली मेंबर है। अब यहाँ पे यही क्या हमारा सब्जेक्ट है, जो भी दिया होगा इसको पुरस्कार, ये जो पुरस्कार लेने वाला है ये देने वाला है, तो जो काम को करता है वो क्या होता है हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यही WH है और यही क्या है सब्जेक्ट है। तो हम बनाएंगे इस प्रकार से, क्या बनाएंगे हम, हु हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्टिव केस है तो हो जाएगा हु। अब आएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देना क्या जाएगा गेव, हु गेव यू अवार्ड। जैसे नहीं था रामायण किसने लिखी, तो हु रोट रामायण। महाभारत किसने लिखी, हु रोट महाभारत। इस प्रकार से नेक्स्ट हमारा उसे किसने नहीं पढ़ाया। अब ये हमारा नेगेटिव आ गया तो वैसे इसको बनाना है, किसने नहीं पढ़ाया, जो भी नहीं पढ़ाया होगा वही क्या होगा हमारा सब्जेक्ट होगा, जो क्वेश्चन वर्ड है वही सब्जेक्ट है। तो बनाएंगे यहाँ पे हु, फिर आएगा हमारा डिड, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा टीच, उसे यानी आ जाएगा। अगर होता उसे राम ने नहीं पढ़ाया, उसे श्याम ने नहीं पढ़ाया, उसे मैंने नहीं पढ़ाया, तो यहाँ पे आता राम श्याम आई डिड नॉट टीच हिम। इस प्रकार से नेक्स्ट है तुम्हें वहाँ किसके भाई ने बुलाया। तो इसको भी बना लेंगे, यहाँ पे हमारा जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, किसके भाई ने। ये पूरा क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड भी है और ये क्या हमारा सब्जेक्ट है। तो लिखेंगे हम यहाँ शुरू करेंगे हुज ब्रदर, हुज ब्रदर। सिंपल सेंटेंस है तो आएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हुज ब्रदर कॉल्ड यू, हुज ब्रदर कॉल्ड यू ओवर देयर, हुज ब्रदर कॉल्ड यू ओवर देयर। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा। देख लेते हैं दो एडवांस एग्जांपल जो आपको और बेहतर तरीके से समझाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अभी तक हम आपको काफ़ी एग्जांपल देकर के सभी फार्मूले को समझाने का प्रयास किए हैं। दो एडवांस एग्जांपल थोड़ा सा इसको अच्छे देख लेते हैं ताकि और बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। पहला हमारा सेंटेंस है तुम्हें किसने पीटा, दूसरा है तुमने किसे पीटा। थोड़ा सेंटेंस को अच्छे समझे, किसमें कौन सब्जेक्ट है, थोड़ा सा तभी हम अच्छे से इसको बना पाएंगे। अगर पहले सेंटेंस को हम देखें तो ये जो हमारा वर्ब है वो वर्ब क्या है हमारा पीटना, ये क्या है हमारा वर्ब है। तो जो इस काम को करने वाला होगा, जो इस काम का डूअर होगा वही क्या होगा हमारा सब्जेक्ट होगा, और जो इस काम का रिसीवर होगा, जो इसको रिसीव कर रहा होगा वो क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। तो हम देखते हैं सेंटेंस में कौन डूअर है और कौन रिसीवर है। तुम्हें किसने पीटा, अब ये जो यहाँ पे पीटने वाला है ये, यानी कि ये क्या हमारा डूअर है, ये तो पीटा है। ये जो यहाँ पे ये क्या है, ये मार खाया, ये पीटने वाला है, और जिसने पीटा है कौन है ये किसने। तुम्हें किसने पीटा, ये क्या हमारा डूअर है और ये क्या है हमारा रिसीवर है। तो जो रिसीवर होता है वो क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा रिसीवर है। तो आप देख सकते हैं बेहतर। फिर नीचे वाला हमारा सेंटेंस क्या है, तुमने किसे पीटा। तो इसको हम कैसे देख लेते हैं, पहले फिर से हमारा क्या आ गया वर्ब वही है पीटा। अब देख लेते हैं इसका डूअर कौन है और रिसीवर कौन है। तुमने किसे पीटा, अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या, ये पीटने वाला है ना, ये जो है ये काम करने वाला है, ये क्या है डूअर है। यहाँ पे पूछा जा रहा है तुमने किसे पीटा, तो ये डूअर है, और ये जो यहाँ पे जो मार खाया होगा ये है यहाँ पे मार खाने वाला, यानी ये क्या है हमारा रिसीवर है। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। समझ में आया आपको। तो जो ये क्रिया है ये करने वाला है डूअर है, ये सब्जेक्ट हुआ इसमें, और ये ऑब्जेक्ट है, इस पर काम किया जा रहा है। इसमें जो वर्ब है ये रिसीवर है और ये काम करने वाला है, और ये क्या है रिसीव करने वाला है। तो जो रिसीव करने वाला होता है वो क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है, और जो डूअर होता है करने वाला वो क्या होता है सब्जेक्ट होता है। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, डूअर है तो यहाँ पे आ जाएगा हु, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, यहाँ पे क्या आएगा बीट होता है, हु बीट यू, क्या आएगा हु बीट यू। तो दूसरा वाला एग्जांपल इसको बना लेते हैं, तुमने किसे पीटा। अब इसमें ये क्या है रिसीवर, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या सब्जेक्ट है। अब आप देखेंगे यहाँ पे पहले वाले में तो जो WH फैमिली था मेंबर था वही क्या था सब्जेक्ट था, वही WH था, इसलिए यहाँ पे क्या है हमारा सिंपल तरह बना है सब्जेक्ट है, मेनू सेकेंड फॉर्म आ गया बन गया हमारा। लेकिन इसमें क्या जो ये WH वाला आया है ये क्या सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है उसमें सब्जेक्ट कोई और होता है
तो उसमें क्या यूज़ करते हैं, उसमें हम डिड का यूज़ करते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है और जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ये क्या होगा हमारा, ये भी रहा होगा हमारा प्रश्नवाचक। तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है, जो WH रहा होगा वो अलग है और सब्जेक्ट क्या है, अलग है। इसमें भी क्वेश्चन वर्ड अलग है और सब्जेक्ट क्या है, अलग है, इसलिए क्या है, डिड आया है। इसी प्रकार से यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड अलग है और सब्जेक्ट क्या है, अलग है, तो इसमें भी क्या आएगा हमारा, डिड आएगा। और एक बात, जो हमारा किसे, किसने, कौन, ये सब क्या होता है, हु होता है। अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाएगा, सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, हु। ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है, हुम। और पोजेशन दिखाने के लिए क्या होता है, हुज होता है। जो भी इसके पहले यूज़ किए थे, हुज ब्रदर, किसका भाई, तो क्या होता है, हुज। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेशन दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले वाले सेंटेंस में क्या था, किसने, सब्जेक्ट था इसलिए हु आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हुम। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम हुम यूज़ करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन वर्ड है, ये जो WH फैमिली मेंबर है, ये सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, होम डिड। फिर उसके बाद आएगा यू बीट, यू सब्जेक्ट, फिर बीट, होम डिड यू बीट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये था आज का हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आप देख सकते हैं इसको। ये था आज का हमारा पास्ट टेंस का पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसके बारे में हम आपको बताने का पूरा अच्छे से प्रयास किए। इसके जितने भी फार्मूले थे, इसकी पहचान, सहायक क्रिया और इसके 2 स्पेशल केस के फार्मूले और सभी पर एग्जाम्पल्स, ताकि आपको जितना भी फार्मूला है पूरा अच्छे से समझ में आए। तो उम्मीद है आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा और आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।